दिल्ली के सिंहासन पर 2024 में किसका कब्जा होगा, इस सियासी महाभारत को जीतने के लिए दोनों सेनाओं और सेनापतियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया यानी 26 दलों के विपक्षी गठबंधन पर सबसे तीखा अटैक किया। मोदी ने कहा कि इंडिया नाम से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याद आती है। मोदी ने कहा कि उन्होंने इतना दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। वहीं इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन ने मणिपुर को अपना हथियार बनाया। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस अब मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों से भी बातचीत शुरू कर दी है। तो जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। संसद ठप पड़ी हुई है। सवाल यह है कि संसद आखिर चलेगी कैसे और मणिपुर पर चर्चा आगे बढ़ेगी कैसे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी आपका इंडिया टीवी पर। रविशंकर जी, प्रधानमंत्री इंडिया पर अटैकिंग मोड में आए तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया। कह रहे हैं मिस्टर मोदी, कुछ भी कह लीजिए इंडिया को, लेकिन हम मणिपुर पर आंसू पोंछ कर रहेंगे। पहले ये बताइए, आपने आरंभ में कहा कि दोनों सेनाओं के सेनापति तैयार हैं, तो हमारे सेनापति तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उधर कौन है? राहुल गांधी एडहॉक हैं या डिक्लेयर्ड हैं? इसलिए ये तुलना थोड़ा मेरे को अजीब लग रही है। हमें खुशी होगी राहुल गांधी को ही बना दे कैप्टन या सेनापति, तो वहाँ तो वही चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। मणिपुर की घटना दुखदाई है, संवेदनशील है, सीमावर्ती प्रदेश है। स्वयं गृह मंत्री जी वहाँ 4 दिन रहे हैं, बाकी लोग गए, बातचीत हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, दिल्ली में लोगों को बुलाया, चर्चा हुई है। तो उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन आप सदन को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कहा बहस को तैयार हैं, 2 बार कहा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम बहस को तैयार हैं। तो ये बहस से क्यों भागते हैं? ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। और बार बार प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। याद करिए, जब पिछले मार्च में संसद का अधिवेशन हुआ था शुरू, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण होता है, प्रधानमंत्री जी उसका धन्यवाद देते हैं दोनों सदनों में। ये बहुत मान्य परंपरा है जब से भारत आज़ाद हुआ। लोकसभा में उनका भाषण सुना, राज्यसभा में बोलने दिया था प्रधानमंत्री जी को? 2 घंटे नहीं बोलने दिया था, चिल्लाते रहे। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या टीएमसी, क्या वामपंथी, फिर भी पीएम बोले। तो ये तो पीएम को बोलने देना नहीं चाहते और बस सर्टिफिकेट के जाना चाहते हैं। हमने पीएम को भी नहीं बोलने दिया। तो मतलब आज जो प्रधानमंत्री ने बात कही, ये बहुत सही बात कही। ये थका हुआ, हताश, निराश विपक्ष है जो अपना भविष्य जानता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्वमन और क्या नहीं कहना। ये समस्या है। बाकी जो उन्होंने बात कही उसमें गलत क्या है? आप इंडिया इंडिया करते हैं तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना तो ए.ओ. ह्यूम साहब ने की थी, वो ब्रिटिश थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और इंडियन मुजाहिदीन भी अपने को इंडिया कहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकवादी संगठन में अपने को इंडिया कहते हैं। तो खाली लगता है इंडिया नाम लेकर के, तो अलग अलग चेहरे आप चढ़ा लेते हैं तो दिक्कत तो होगी ना। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि 24 में नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, प्रामाणिकता से, विश्वास से। लेकिन हाँ, अब वो जो कर रहे हैं वो पीड़ादायक है। उनको सदन में बहस करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इंडिया का जिक्र आपने किया, प्रधानमंत्री ने भी आज अटैक बोला, आप भी अभी कह रहे हैं कि दिशाहीन विपक्ष हो चुका है। इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको नहीं दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, इस इंडिया ने ही इंडिया मुजाहिदीन को हराया था। विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, एनडीए दिशाहीन हो चुका है। तो मतलब भारत भूल गए ना, अब इंडिया की ही लकड़ी पकड़कर बैतरनी पार करने का मूड है। ठीक है, उनका स्वभाव है। लेकिन जो एक बोला कि आप एक्ट ईस्ट नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं गए।
अब तक केंद्रीय मंत्रीगण लगभग 500 बार नॉर्थ ईस्ट हो चुके हैं। जब मैं केंद्रीय मंत्री था मैं भी कितनी बार गया। आज नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जितनी योजनाएं गई हैं नॉर्थ ईस्टर्न डिपार्टमेंट बनने के अलावा, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो आज और ये जो भाजपा सब जगह जीती है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने सोचा कि नहीं, भाजपा के साथ हमको आगे बढ़ना है। और अच्छी बात है, ईमानदारी से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब इसीलिए जो कल अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब चर्चा होगी मणिपुर की तो बहुत कुछ बातें सामने आएंगी। तो शायद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत कुछ बातें वो नहीं सुन पाएंगे, तो फिर आप चर्चा से क्यों भागते हैं। मैं तो मानूंगा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो एक सामूहिकता का भाव आना चाहिए। खड़गे जी जो एक्ट ईस्ट की बात करते हैं तो अपने भाषण में भी कहिए, राहुल गांधी, ये बाकी कांग्रेसी भी कहें, ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से एकता का भाव जाए, वहां मलहम लगे। तो बहस से भागते हैं। बहस से कौन भाग रहा है रविशंकर प्रसाद जी? विपक्ष ये कह रहा है, अभी राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि हम 267 पर चर्चा चाहते हैं, हम लंबी चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा होने नहीं दे रही। कोई बोलता है अगर सदन में तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? मणिपुर पर हम क्यों ना सवाल पूछें? अब राघव चड्ढा का जवाब देने के लिए भाजपा के बहुत प्रवक्ता बैठे हुए हैं, श्रद्धामना प्राची जी। अब आप आम आदमी के हर नेता का जवाब मुझसे ना पूछिए। किसने मना किया है कि बहस नहीं होगी? आप दिन भर बहस करिए, कोई रोक रहा है क्या? इनकी बहस में रुचि नहीं है, इनकी कानून और नियम में रुचि है। आप मुझे ये बताइए कि 267 हो या बाकी संसदीय, कहते हैं वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग में तो आप हारेंगे पक्का है दोनों हाउस में। भाजपा है राज्यसभा में 93, कांग्रेस है 30, आम आदमी पार्टी है 3 या 4। तो इस पूरे बहस का मतलब क्या है? कोई मतलब है क्या? हमने कहा है कि बहस में हम कोई समय सीमा रखेंगे, जितना गला फाड़ना है फाड़े। राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी के लोग तो रोज ही चिल्लाते हैं मोदी जी के ऊपर, वहां भी चिल्ला दें, लेकिन जवाब भी सुने। देखिए, मैं फिर आपसे गंभीरता से कह रहा हूं, ये अपनी बात कह के भाग जाते हैं और जवाब नहीं सुनते हैं। पिछले सत्र में राहुल गांधी ने बहुत बोला था अडानी को लेकर के, लोकसभा में कहा गया कि मैं जवाब दूं, मैंने जवाब दिया विस्तार से, राहुल गांधी नहीं थे सदन में। तो बस गाली पढ़ना, आलोचना करना, लेकिन उसका जवाब नहीं सुनना। और प्रधानमंत्री को तो जितना इन लोगों ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, क्षमा करिए, आज जो दुनिया के इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो मैं क्या कहा जाऊं। तो किसी न किसी तर्क लगा करके वोट नहीं, बहस नहीं होने देना, ये समस्या है। प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी इतने नकारात्मक क्यों हो गए हैं? इंडिया नाम पर आप क्यों अपमानजनक आपने रुख अपना रखा है कि आप इंडियन मुजाहिदीन से कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का। प्रियंका जी को मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को जमीनी सच्चाई बता रहे हैं, समझिए आप। क्योंकि आजकल ऐसा लगा है कि इंडिया नाम उनको एक बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया है ना, वी आर इंडियन। तो उसी इंडियंस की सच्चाई बता रहे थे। और अभी तो आगे बात बहुत निकलेगी। तो कैसे राहुल गांधी ने पहले कहा क्या था कि भारत जो है इंडिया से कट गया, तो भारत जोड़ो करने क्यों गए थे, आप मुझे बताइए। चलिए वो चर्चा बाद की है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने क्या कहा, यह विपक्ष मान गया है कि वो हारेगा, और ये हारे हुए का लक्षण है, क्षमा करिएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक व्यंग भी किया कि जब कोई व्यक्ति को नौकरी का इंटरव्यू आता है तो थोड़ा वो सीरियस दिखने लगता है, हाँ। और इंटरव्यू के बाद अगर उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि 1 महीने में ज्वाइन करना है, तो और गंभीर हो जाता है। क्या मुझे नौकरी करने जाना है, अफसर बनना है? अब तो चुनाव होने वाले हैं ना, मार्च अप्रैल में। तो कांग्रेस और विपक्ष की चाल ढाल में कोई परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है। वही हल्ला, हम भी थे विपक्ष में ना,
एक दो दिन हल्ला किया, हो गई बात, फिर चलो बहस शुरू करें। मैं तो मानता हूं कि आप प्रभावी बहस करके किसी को भी तार तार कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत ठीक हो और आपके पास तर्क हो। तो वो तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये समस्या है। तो बस अभी अच्छा लगता है कि भारत जैसे बड़े देश की संसद में रोज हल्ला हो। तो इसलिए तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है। और प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही कि दुनिया के देशों का एक चलन है कि अंतिम वर्ष में वो सरकार के प्रति थोड़ा सा उदासीन होते हैं कि चुनाव होके जीतने दीजिए इनको। लेकिन आज क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या जापान, क्या फ्रांस, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही जीतने वाले हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण सामरिक और टेक्नोलॉजी और आर्थिक हितों के फैसले कर रहे हैं। तो सारी बातें क्यों नहीं कही जाए, कहना चाहिए ना। तो इन सारी बातों को तो जवाब सुनने को तैयार नहीं होंगे। और आप मुझसे लिख लीजिए, लोग बहस करेंगे प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री हाउस में आएंगे ये चिल्लाएंगे, उनको बाधित करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे या उनको बोलने नहीं देंगे। ये तो इनका ड्रामा देखा है उन्होंने 4 साल में। एक भी प्रधानमंत्री का भाषण इन्होंने ईमानदारी से सुना है क्या? जब प्रधानमंत्री जी व्यंग करते हैं तो कसकर व्यंग करते हैं, तो उठ के भाग जाते हैं। ये तो सच्चाई है। इसीलिए ये हारा हुआ, थका हुआ विपक्ष मान के चल रहा है कि उसे तो हारना ही है, इसलिए वही आचरण रखो। और एक बात मैंने दिन में सदन में कही, संसद में कही थी, और आज आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं। 24 के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो तमाम विपक्षियों की संख्या लोकसभा में आज से भी कम होगी। नोट कर लीजिए इसको आप। प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष इतना सीरियस है, इतना गंभीर है कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। उनका सीधा सीधा ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना होगा, कम से कम सदन में बोलेंगे तो सही पीएम। बड़ी अच्छी बात है, लाए ना। अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट तो आपको मालूम है क्या होगा, आप भी जानती हैं। भाजपा को अपार बहुमत है, एनडीए के साथ और भी बहुमत है। हमें तो बड़ी खुशी होगी, उसमें चर्चा तो होगी, संवाद तो होगा, व्यंग तो होंगे, खिंचाई तो होगी, हम भी बोलेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है। इंडिया वाली टीम के बारे में बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। ये भ्रष्ट लोगों की जमात है, जिनके पास न कोई नेता है, न कोई नीयत है, न कोई सदाशय है, न कोई समन्वय है। चलिए आइए बहस करिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो प्रधानमंत्री इंडिया नाम को लेकर क्यों बयान दे रहे हैं? तमाम केंद्रीय मंत्री इंडिया नाम को लेकर क्यों बयान दे रहे हैं? ये लोग डर गए हैं, इसीलिए इंडिया के नाम को टारगेट किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं बात। कौन किससे डर रहा है जी? हमने क्यों बोला, प्रधानमंत्री ने क्यों बोला बाद में इंडिया 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 इंडिया, है ना? ये वैसे ही है जैसे हर विदेश यात्रा के बाद राहुल गांधी को नए प्रकार से पैकेज किया जाता है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, देश का आशीर्वाद मिलेगा। याद है ना, ये काम चल रहा है 8-9 साल से। ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग ऑफ राहुल गांधी। तो एक नया पैकेज जहां इंडिया, उनके तो अंदर ही में बहुत तफरका था। मैंने सुना है नीतीश कुमार अभी भी कोप भवन में है। हाँ, चले गए, वो बोलते नहीं, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। अगर आप इंडिया को इतनी बड़ी तस्वीर के रूप में पेश कर रहे हैं तो उसका जवाब देने में क्या परेशानी है आपको? क्या है भाई? इसलिए तो कहा कि इंडियन नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन भी हैं आतंकवादी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है आतंकवादी, और विदेशी संगठन भी थे इंडियन। आपने चेहरे पर कौन सा चेहरा लगाया है, आपके अंदर का चेहरा क्या है, वो एक सच्चाई है।
राहुल गांधी मणिपुर में मोहब्बत के रंग घोलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आप कितने भी कटाक्ष हम पर करते रहिए, लेकिन हम मणिपुर में मोहब्बत के रंग घोल कर रहेंगे, वहां के बच्चों के आंसू पोंछ कर रहेंगे, वहां पर प्यार फैलाकर रहेंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए अपने शासनकाल में। देखिए, मैं राहुल गांधी से एक ही बात कहूंगा, क्षमा करिए आप, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र हो गया है मणिपुर। आपने भी 3-4 कार्यक्रम दिखाया, आपके प्रतिनिधि शायद मनीष प्रसाद गए थे, मैंने उनका देखा है जी। ऐसे व्यंग नहीं करने चाहिए। इट इज टू बी हैंडल्ड विथ केयर प्लीज। प्राची, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, टीवी वहां भी देखा जाता है राहुल गांधी क्या बोलते हैं। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं वो, जहां दो समुदायों के बीच इतना तफरका है, जहां इतनी अधिक तीव्रता और आपस की रंजिश बढ़ी हुई है, वहां तो बड़े संभले हुए हाथ से संभालना है ना। आप मेरी बात समझ रही हैं ना। और बाकी तो उन्होंने अपनी यात्रा में मोहब्बत की दुकान क्या फैलाई, भारत जोड़ो यात्रा में, आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जब आपने पूछा अपने चैनल पर, तो मैं जवाब देता हूं कि वो जब भाषण देने आए, उनका पहला भाषण था भारत जोड़ो के बाद, तो उन्होंने कहा, मैं जहां भी गुजर रहा था मुझे एक ही नाम सुनाई पड़ रहा था, अडानी अडानी अडानी। तो मैंने अपने जवाब में कहा, राहुल जी, आप तो मोहब्बत की दुकान देश में खोजने गए थे और फैलाने गए थे, हर जगह ये अडानी के नफरत की दुकान वो कहां से मिल गई। प्राची, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा है, वो कोई होमवर्क नहीं करते। मैंने सदन में कहा इस बात को। भारत की विविधता, भारत की विविधता में क्या प्रयास करने की जरूरत है, सबको साथ लाने की जरूरत है, ये उनकी समझदारी नहीं है। क्षमा करिए आप, क्योंकि आपने उनसे उनके बारे में सवाल पूछा, तो मोहब्बत की क्या दुकान वो फैलाएंगे, आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। क्या मैं सारे अतीत के हिसाब बता दूं? क्या जो पूछ रहे हैं कितनी बार वहां पर हमला हुआ, 200-300 मणिपुरी मारे गए थे, इनके गृह मंत्री ने भी जवाब नहीं दिया, एमओए से जवाब दिलवाया। यह है इनका अतीत। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में लोगों को लड़वाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती जी। तो चलिए, वो चर्चा करने का भी वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।